नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे नॉलेज प्लस का यूट्यूब चैनल। नॉलेज प्लस एक कोचिंग संस्थान है जो बिहार के आरा में स्थित है। यहाँ जीके और जीएस की पढ़ाई की जाती है। जीके जीएस फ्रॉम जीरो लेवल टू एनी एग्ज़ाम लेवल। यहाँ किसी भी परीक्षा के लिए जीके जीएस की ऐसी उत्तम तैयारी कराई जाती है कि कोर्स कंप्लीट होने पर जो लगभग 1 साल का है, आप किसी भी परीक्षा को बेशक निकाल सकते हैं। यानी जीके जीएस के प्रश्न नहीं छूटेंगे। प्रत्येक सप्ताह हमने निर्णय लिया है कि हर रविवार को कैरियर टिप्स दिया जाए। कैरियर टिप्स यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में कैरियर बनाना चाहे तो उसके बारे में कुछ उपयोगी टिप्स दें। आज हम चर्चा करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के बारे में। यदि आपके बच्चे अभी छोटे हैं, यदि चाहते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक विद्यालय में नाम लिखाया जाए, यह दोनों जो विद्यालय हैं वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लड़कों के लिए जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, कमज़ोर आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी और बेहतर है। जवाहर नवोदय विद्यालय पूर्णतः आवासीय होता है। सभी प्रकार के खर्च सरकार द्वारा दिए जाते हैं। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित सिलेबस होता है और वो बहुत ही अच्छी बेहतर पढ़ाई होती है। इसके लिए जिस ज़िले में विद्यालय है उसी विद्यालय का आपको अस्थायी निवासी होना चाहिए और बच्चा का नामांकन 6 में और 9 में होता है, लेकिन 6 में नामांकन लेना ज़्यादा बेहतर होता है। इसके लिए आवश्यक है कि बच्चा किसी सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 3 से लगातार पढ़ रहा हो, यानी कि 3, 4, 5 ये लगातार 3 साल पढ़े और नियमित रूप से उत्तीर्ण हो, किसी भी क्लास में रिपीटर न हो, इसका ध्यान रखें। यदि नवोदय विद्यालय या सैनिक विद्यालय की पढ़ाई के लिए तैयारी अपने बच्चे सोच रहे हैं तो उसका नामांकन कक्षा 3 में अवश्य सरकारी विद्यालय में या सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय में करा लें, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तैयारी के लिए सबसे बेहतर है कि एक अच्छी से गाइड ले लें, ऐसे गाइड जिसमें पिछले वर्षों के प्रश्न तो जरूर हो। लास्ट ईयर क्वेश्चन का रिवीजन और उसकी तैयारी सबसे बेस्ट तैयारी का तरीका होता है। मुख्य रूप से दोनों ही परीक्षाओं में जीके मानसिक योग्यता परीक्षा, भाषा और अंकगणित की जांच परीक्षा होती है, यानी कि मैथ, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज और जीके, इन पर फोकस करें। अच्छे से गाइड से पढ़ें, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करें। यदि आप घर में गाइडेंस दे सकते हैं, होम ट्यूशन दे सकते हैं या बेहतर कोई कोचिंग आपके आसपास हो तो उस उद्देश्य को करें। यह लॉन्ग टर्म प्लानिंग से ही हो सकता है, यानी आपको बच्चा जब कक्षा 3 में जाता है तब से सोचना पड़ेगा। अचानक निर्णय लेंगे तो ये नहीं हो पाता है। इसीलिए इस बारे में बिल्कुल अलर्ट रहें, केयरफुल रहें। बच्चे की पढ़ाई, जब बच्चा प्रारंभ करता है पढ़ना लिखना तो उससे यह जरूर कहें कि कम से कम देख करके रोज़ 1 पेज हिंदी और 1 पेज इंग्लिश या उसकी जो ही मातृभाषा हो, इंग्लिश तो ज़रूर, और 1 पेज हिंदी या उसकी जो भी उसकी मातृभाषा हो, स्थानीय भाषा हो, वो देख कर लिखे। देख कर लिखने से बच्चे को फ़ायदा ये होता है कि छोटी उम्र से ही हर शब्द की बनावट देखता है, सही स्पेलिंग की जानकारी होती है, राइटिंग सुधरती है, उसे उस शब्द का ज्ञान होता है। बार बार लिखने से बेहतर राइटिंग होगी, शब्द की बनावट समझ में आएगी, किस शब्द को वो सभी प्रकार हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ स्पेलिंग सही से समझ में आता है, उसको लिखने से प्रैक्टिस बढ़ेगी। इसी प्रकार अंग्रेजी लिखने से अंग्रेजी की स्पेलिंग सही समझ में आएगी उसकी, और उसकी राइटिंग बेहतर होगी, समझ बढ़ेगी। जिस टॉपिक को लिखेगा उस टॉपिक के बारे में भी समझ में आएगी। यदि किसी वो इंडिया टॉपिक पर लिख रहा है तो बार बार लिखने से इंडिया के बारे में समझ तो उसकी आएगी। इसी प्रकार किस विषय को लिखेगा, जो भी लिखेगा समझ में आएगा। यह उसकी आदत बना ले, रोज़ प्रतिदिन कम से कम 2 पन्ना लिखे, 1 पन्ना अंग्रेजी और दूसरा पन्ना अपनी मातृभाषा हिंदी या जो कुछ भी हो लिखवाएं, इससे बेहतर होगा। मैथ के बेसिक ऑपरेशंस पर उसके कमांड जरूर करें।
यानी कि जोड़ घटाव गुणा भाग, इस पर उसे कमांड होना चाहिए। टेबल 30 तक जुबानी याद कर ले तो बेहतर रहेगा। पहले के ज़माने में पहले के लोग 20 तक पढ़ते थे प्राय आमतौर पर, अब लेकिन उसे 30 तक पढ़ा के टेबल रट एकदम कंठस्थ याद करे, जुबान पर रहे, बोले और पटाख से उसका उत्तर दे दे। इससे क्या होता है, घटाव जोड़ गुणा भाग ये सब करने में आसानी होता है, खासकर गुणा और भागा में उससे बहुत सुविधा होगी। और LCM SCF सब भी आराम से हो जाएगा। मैथ के बेसिक यही 4 ऑपरेशंस होते हैं, उसमें उसको एकदम पारंगत कर दें, आगे उसको मैथ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लैंग्वेज सही, यदि आप खुद टीचर हैं या आपकी शैक्षिक पृष्ठभूमि अच्छी है, घर में कोई जानकार व्यक्ति हो, तो जब भी वो कोई बात बोलता है अशुद्ध बोले तो उसी वक्त टोक के उसको शुद्ध कर दीजिए, गलत ना बोलेगा। जैसे विभिन्न प्रकार के सौ होते हैं, उसका बच्चे उच्चारण ठीक से नहीं करते हैं, हर्षई दीर्घई, हर्षो दीर्घऊ, ये सब मात्रा, र ड़ छ श, ये सब करने में बोलने में प्रायः बच्चे गलती करते हैं। यदि आपके संज्ञान में आता है तो उसे अवश्य उसी वक्त सुधारने का कोशिश करें। नेगेटिवली टोका टिप्पणी न करें, लेकिन उससे कहें कि ऐसे बोलो तो और बेहतर रहेगा, ऐसे बोलो, तो वह सुधार लेगा और धीरे धीरे उसकी आदत बन जाएगी और वह आगे की गलतियों से बचेगा। इसे ध्यान दें, बचपन में लगातार की जा रही गलती आगे चल के पढ़ाई में बाधा बनती है, इससे बचें। यदि कोई बच्चा पूछता है किसी बात को, यदि आप व्यस्त भी हो, कोई काम कर रहे हो या टीवी देख रहे हो या अन्य किसी बात में मशगूल हो, तो उसे पूछने पर हतोत्साहित न करें, डिस्करेज न करें। जब पूछता है तो उसे उसकी शंका का समाधान करें, उसे बताएं। यदि आपको खुद जानकारी न हो तो भी आप जानकारी कहीं से प्राप्त कर लें और उसे बता दें। बच्चे को इससे प्रोत्साहन मिलेगा और बच्चा पूछने से हिचकेगा नहीं, उसे डांट फटकार न करे। बच्चा जो कुछ भी पूछता है, बच्चे का दिमाग विभिन्न दिशाओं में सोचता है, अनेक प्रकार की बातें करते हैं। हो सकता है आपको लगे कि उटपटांग प्रश्न पूछे, इसके काम का नहीं है, फिर भी उसकी जिज्ञासा शांत करें। पर बच्चे की प्रवृत्ति जिज्ञासु है, बहुत अच्छी बात है, उसकी जिज्ञासा को बनाए रखें और अपने हिसाब से उसको उसके प्रश्न को उत्तर दे करके उसे सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करें। इससे बच्चे में पढ़ाई के प्रति सकारात्मक रुचि पैदा होगी और वो बेहतर करेगा। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दें और इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर दें। धन्यवाद। अगली बार नीट और JEE की तैयारी से संबंधित कुछ टिप्स दिए जाएंगे। प्रत्येक रविवार को कैरियर टिप्स होगा। धन्यवाद।